कल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही दुखद दिन था, क्योंकि जो शक्ति में हादसा हुआ है, शक्ति जिले में, वो बड़ा प्लांट हादसा है। छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास के जो जिले हैं, वहाँ से जो मजदूर काम करने आए थे, वे लोग जो है घायल हुए हैं, मृत हुए हैं। जो घायल लोग थे उनको रायगढ़ सहित कई जिलों में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि रायगढ़ पास के जिला है, और पास के जिले के जिला अस्पताल और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, वहाँ जो है सबों को रखा गया, जो घायल हैं उनको रखा गया। और साथ ही जो रायगढ़ का ही जिंदल प्लांट है, जिंदल हॉस्पिटल है, वहाँ भी घायलों को रखा गया है, ऐसा जानकारी है। जो काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए और जिनको कि त्वरित हॉस्पिटल रवाना किया गया, जिसमें से अभी तक टोटल 10 लोगों की मौत हुई है और अभी कुछ को हायर ट्रीटमेंट के लिए इलाज को रवाना किया गया है। सेफ्टी किट का उपयोग नहीं कर रहे थे क्या? सेफ्टी उपयोग नहीं हो रहा होगा, इसकी वजह से हुआ ना। टेम्परेचर फटने का कारण क्या होता है, टेम्परेचर डेली चेक नहीं होता होगा। टेम्परेचर अचानक ऊपर से भी गर्मी और मशीन का भी गर्मी, ये दोनों सहन ना कर पाए, इसलिए वो ब्लास्ट हो गया। 14 मौत की अभी तक पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, और साथ ही जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसमें जो है 2 लोग और भी रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। आप लोग भटक रहे हैं, कल 2 बजे के लगभग का हादसा है, लगातार कई हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं, बता रहे 3 से 4 हॉस्पिटल में गया, 3 बजे से मैं ढूंढते गया, फिर लास्ट में मेडिकल हॉस्पिटल से मुझे बोला कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं यहाँ आया, रिजल्ट में यहाँ पूरा 100% मिल गया। एक ही 100 मिले हैं अभी तक? हाँ, एक ही 100 मिला है। अभी एक को भी ढूंढने जा रहा हूँ, दो ढूंढने जा रहा हूँ। 35 लाख रुपए प्लाट प्रबंधन के द्वारा जो मृतक है उनको दिया जाएगा, साथ ही जो घायल है उनको 15 लाख रुपए दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 5 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपये घायलों को, और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा 5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए मृतकों को और साथ ही 50,000 रुपये घायलों को देने की बात कही गई है। जो दोषी है उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। और अभी हमारे कलेक्टर एसपी साहब दोनों जने अभी पूरा सर्वे किए हैं, करीबन 4 बजे से पहुंच गए थे वो लोग, और सारा चीज़ को देखें, जगह को कैसे कैसे हुआ है, क्या है करके वो लोग पूरा छानबीन करके आया है, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है। कल छत्तीसगढ़ वासियों के लिए बड़ा ही दुखद दिन था, क्योंकि जो शक्ति में हादसा हुआ है, शक्ति जिले में, वो बड़ा प्लांट हादसा है। और प्लांट हादसे के बाद हर एक छत्तीसगढ़ वासी जो है स्तब्ध है। बता दें कि इस पूरे हादसे में छत्तीसगढ़ के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आसपास के जो जिले हैं, वहाँ से जो मजदूर काम करने आए थे, वे लोग जो है घायल हुए हैं, मृत हुए हैं। बता दें कि इस हादसे के बाद जो है प्लांट प्रबंधन की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो काम करने वाले मजदूर थे वो वहाँ पे पेंटिंग का काम, साथ ही टेक्नीशियन थे और जो हाउसकीपिंग का काम कर रहे थे, वे सब जो है इंजूरियस हुए हैं। और साथ ही जो मृत हुए हैं उनकी स्थिति बता दूं कि जो मृतकों की संख्या है, अभी तक वर्तमान जो जानकारी है, बुधवार का दिन है, समय करीब 12 बज गए हैं, और 12 बजे का जो अपडेट है इसको बता रहा हूं। तो बता दूं कि जो है 14 मौत की अभी तक पुष्टि प्रशासन के द्वारा की गई है, और साथ ही जो आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, जिसमें जो है 2 लोग और भी रायपुर के अस्पताल में भर्ती थे, उनकी भी मौत की खबर सामने आ रही है। बता दें कि इस पूरे मामले में जिंदल फोर्टिस अस्पताल रायगढ़ में 18 घायलों को भर्ती कराया गया था, जिसमें 7 की मृत्यु हो चुकी है, और साथ ही मेट्रो हॉस्पिटल रायगढ़ के ही 9 मजदूरों को भर्ती कराया गया था, जिसमें 7 को रेफर कर दिया गया था, जिसमें 2 की डेथ हो गई है। और साथ ही अपेक्स अस्पताल में जो मजदूर थे उनकी स्थिति सामान्य बताई जा रही है, और जो सामुदायिक अस्पताल खरसिया में बॉडी लेके गया था, उनकी जो है मौत की पुष्टि हो गई है। 100 वहाँ से भी जो है 100 मिले हैं। बता दें कि इस पूरे हादसे में जिंदल प्लांट में 4 शवों को रखा गया है। टोटल जो है 14 की मृत्यु हुई है, ऐसा प्रशासन के द्वारा जानकारी दिया जा रहा है। इस पूरे हादसे के बाद जब छत्तीसगढ़ वासियों के द्वारा लगातार कमेंट्स किए गए, जो छत्तीसगढ़ के प्रशासन है उनके द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि इस पूरे हादसे की जांच जो है मजिस्ट्रेट जांच कराई जाएगी, और 30 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत किया जाएगा, और जवाब के अनुसार जो भी दोषी पाए जाते हैं उस पर जो है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बताते चलूँ कि इस हादसे के सामने आने के बाद परिजन और जो कांग्रेस के नेता है वो लगातार प्लांट के बाहर जाकर प्रदर्शन किए,
10-11 घंटे जो है प्रदर्शन चली, जिसके बाद जो है इस हादसे के बाद प्लांट प्रबंधन भी सामने आया है। ऐसा जानकारी मिल रहा है कि 35 लाख रुपए प्लांट प्रबंधन के द्वारा जो मृतक है उनको दिया जाएगा, साथ ही जो घायल है उनको 15 लाख रुपए दिया जाएगा। वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 5 लाख रुपए मृतकों को और 50,000 रुपये घायलों को, और साथ ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा 5 लाख रुपए 2 लाख रुपए मृतकों को और साथ ही 50,000 रुपये घायलों को देने की बात कही गई है। इस पूरे मामले के सामने आने के बाद जो है कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि एक मजदूर जब काम करने जाता है तो उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी एक प्लांट प्रबंधन की होती है, लेकिन ये प्लांट प्रबंधन की लापरवाही है कि इतना बड़ा हादसा हो गया। जो बॉयलर फटा है, बॉयलर फटने के बाद का जो हालात है, मजदूरों जो वहाँ पे घायल हुए हैं उनकी स्थिति आपको बताने लायक नहीं है, क्योंकि जो एक जैसे आप चिकन को खरीदने जाते हैं और चिकन को जब काटने के लिए उबालते हैं, उबालने के बाद जो स्थिति बनती है उस तरह की स्थिति उन छत विछत शवों की है। इसलिए पहचान करना परिजनों को मुश्किल सा हो गया है। परिजन दर दर भटक रहे हैं। परिजनों से जब हमने जिला अस्पताल, मेडिकल अस्पताल में बातचीत की है तो उन्होंने क्या कुछ बताया है इस वीडियो में आप सुनेंगे। और साथ ही जो प्रशासन के द्वारा इस मामले की पुष्टि की गई है, 14 मौत की पुष्टि की गई, उस दौरान जो शहर के रायगढ़ शहर के एसपी है शशि मोहन सर, उनके द्वारा क्या कुछ जानकारी दी गई है और साथ ही प्लांट प्रबंधन के द्वारा इस विषय में क्या कुछ जवाब दिया गया है, इस वीडियो में आप आगे देखेंगे। साथ ही इस मामले को लेकर हम आगे भी जो वेदांता प्लांट में जाकर जो है अपडेट देंगे आपको कि वहाँ की क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार लोग वहाँ पे जुटे हुए हैं, आवाज़ उठा रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था की चूक की वजह से इतना बड़ा हादसा हो गया है। शक्ति के वेदांता प्लांट में हादसे के बाद पूरे बॉडी थे जो घायल लोग थे उनको रायगढ़ सहित कई जिलों में शिफ्ट किया गया है। बता दें कि रायगढ़ पास का जिला है और पास के जिले के जिला अस्पताल और साथ ही जो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है वहाँ जो है शवों को रखा गया, जो घायल हैं उनको रखा गया, और साथ ही जो रायगढ़ का ही जिंदल प्लांट है, जिंदल हॉस्पिटल है, वहाँ भी घायलों को रखा गया है, ऐसा जानकारी है। बता दें कि अभी हम रायगढ़ के जिला अस्पताल में है और जिला अस्पताल में 5 शवों को रखा गया है, ऐसा जानकारी है। और जिसे देखने जो परिजन है लगातार पहचान कहे कि करना मुश्किल हो गया है, क्योंकि जो शव का स्थिति है वो छत विछत है। कई आप देख सकते हैं कि जो चमड़ी है वो पूरा बाहर आ गया है, शव में जो मांस का हिस्सा होता है वही बस शव में बचा है, इसलिए परिजनों को पहचान करना भी मुश्किल सा हो गया है। परिजन लगातार इधर उधर भटक रहे हैं, हर हॉस्पिटल को जा रहे हैं जहां सूचना मिल रहा है वहां को जा रहे हैं। मंगलवार को ये हादसा हुआ है, आज बुधवार हो गया, बुधवार के करीब 10 बज गए हैं। परिजन अभी भी लगातार अपने जो परिजन खोए हैं, जो हादसे में घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, उनको तलाशने के लिए दर दर भटक रहे हैं। कुछ परिजन हैं जिनके जो लोग हैं वो मिले हैं, हॉस्पिटल में मिले हैं। इसके बाद परिजन यहाँ पे पहुँचे हुए थे, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। कौन है जो मिले हैं? वो मेरे साला हैं। कितने लोग थे? 3 लोग आए थे बता रहे थे। वहाँ से 3 लोग मतलब काम करने आए थे। कौन से? यूपी, उत्तर प्रदेश, सोनभद्र जिला। कितना दिन पहले काम में आए थे? 1-2 महीना पहले। क्या काम करते थे? वो एक्सके फोल्डिंग का काम करते थे। क्या वेतन मिलता था? वही 600-500 8 घंटा का। क्या लगता है इतना बड़ा हादसा हो गया, कैसे देखते हैं आप लोग? ये हादसे के कारण तो ये कंपनी का ये कुछ गलत होगा, इसलिए तो हादसा हुआ ऐसे। हाँ। क्या लगता है सुरक्षा अगर अच्छी तरह रहता तो वे हादसा नहीं होती। मेन चीज़ सेफ्टी होना चाहिए। सेफ्टी अगर अच्छा से होता, सेफ्टी अगर रोज डेली अगर होता तो ये एक्सीडेंट ऐसा नहीं होता। सेफ्टी किट का उपयोग नहीं कर रहे थे क्या? सेफ्टी उपयोग नहीं हो रहा होगा, इसके वजह से हुआ ना। टेम्परेचर फटने का कारण क्या होता है, टेम्परेचर डेली चेक नहीं होता होगा। टेम्परेचर अचानक ऊपर से भी गर्मी और मशीन का भी गर्मी, ये दोनों सहन ना कर पाए, इसलिए वो ब्लास्ट हो गया। आप लोग भटक रहे हैं, कल 2 बजे के लगभग का हादसा है, लगातार कई हॉस्पिटल के चक्कर काटे हैं बता रहे थे। 3 से 4 हॉस्पिटल में गया, 3 बजे से मैं ढूंढते गया, फिर लास्ट में मेडिकल हॉस्पिटल से मुझे बोला कि आप वहाँ जाइए, वहाँ पे मिलेंगे। तो मैं यहाँ आया, रिजल्ट हमें यहाँ पूरा 100% मिल गया। एक ही 100 मिला है अभी तक? हाँ, एक ही 100 मिला है। अभी एक को भी ढूंढने जा रहा हूँ, दो ढूंढने जा रहा हूँ। आप भी गाँव से हैं? जी, यूपी से आए हैं? जी। कितने लोग हैं? यहाँ 4 लोग काम करते थे, जिसमें कि एक लोग घर छुट्टी चला गया था। 3 लोग 2 बजे थे, वो कल 2 बजे प्लांट में हादसा होने की वजह से। कब सूचना मिला आप लोगों को? हम लोग सबसे पहले सूचना हमें को मिला था। हाँ, कल 2 बजे 2:30 बजे मिला था। 2:30 बजे। हाँ। हाँ। तो क्या मैं फ़ोन लगाया। हाँ। तो फायर ब्रिगेड वाला बोला कि सीरियस है तबीयत,
से बाद में बात कराता हूँ। वो हमको बोला कि ऐसा बात है कि अभी फ़ोन रखो, से सुबह मोबाइल दे देंगे, जिनका मोबाइल है, खाली हाथ और पाँव जला है, कोई दिक्कत नहीं है, से ठीक ठाक है। दर्दनाक हादसा है भैया, 100 को पहचानना मुश्किल से हो गया है आप लोगों को। हाँ, सबका पहचानना हम लोग का मुश्किल है। अभी जा रहे हैं तो देखेंगे, अभी एगो मिल गया है। अभी इतनी दो बड़ी लापरवाही प्लांट प्रबंधन की, इसको कैसे देखते हैं आप? परिजन हैं जो आपके गांव से जो मृत हुए हैं। अब देखिए, अब जो यहाँ का सरकार होगा, जो प्लांट का इंचार्ज मालिक होगा, वो क्या कहता है। अब मुआवजे देने की बात कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5 लाख रुपए, साथ ही जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा 5 लाख दिया गया है। प्लांट प्रबंधन के द्वारा अभी हम लोग 35 लाख देने की बात कही जा रही है। अभी हम लोग बात नहीं कर सकते हैं। हेलो, तो देखिए दादा, आप भी उसी गांव से हैं? जी नहीं, हम नगर उंटारी से हैं। कहाँ से? नगर उंटारी से। कौन है वो जो मृत है अंदर? वो हमारा भतीजा है, अच्छा। साला के लड़का। जी। तो देखिए, जो पेरेंट्स है, जो काम करने आए थे, मजदूर आए थे, मजदूर घायल हुए हैं, मृत हुए हैं, उनके ही परिजन हैं। और एक ही गांव से बताया जा रहा है कि 4 लोग आए थे, जिसमें एक जो है छुट्टी में घर चला गया था, और साथ ही जो 3 मजदूर यहाँ रहकर काम कर रहे थे, 2 महीना पहले करीब कंपनी में ज्वाइन किए थे, जिसके बाद ये हादसा हो गया और परिवार के बीच जो है दुख की घड़ी आ गई। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि जो परिजन है वो किस तरीके से अपने जो खोए हुए लोग हैं उनको ढूंढने के लिए, तराशने के लिए जो है एक-एक शवों को देख रहे हैं, एक-एक शवों को देखकर जो है कोशिश कर रहे हैं, पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मामले को लेकर आगे भी बात करेंगे, और जो स्थिति है यहाँ की, हॉस्पिटल की स्थिति और जो प्लांट के बाहर की स्थिति है, इससे आपको अवगत कराएंगे। मेरा विमल पटेल नाम है। मेरे बड़े भाई श्री अमृतलाल पटेल जी का कल ऑन द स्पॉट वहीं पे एक्सपायर हो गए थे। जो ब्लास्ट हुआ है वेदांता पावर प्लांट में, उसमें कितना बड़ा हादसा? ये बहुत बड़ा हादसा था और बहुत दुखद घटना घटी है कल। क्या बोल रहे हैं प्रबंधक के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था? प्रबंधक द्वारा सुरक्षा व्यवस्था नहीं की गई थी, जिस कारण से ये ब्लास्ट हुआ है। उनका मैनेजमेंट थोड़ा सा ठीक नहीं है और उसको सुधारने की आवश्यकता है। इस प्रकार के ब्लास्ट नहीं होने चाहिए, कोई भी प्लांट रहे। लगातार कल मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किए थे, प्रदर्शन के बाद क्या उचित मुआवजा दिया गया? प्रदर्शन के बाद मुआवजा की रकम घोषित की गई है वहाँ पे माननीय विधायक जी के महोदय के समक्ष में, और कहा गया है कि कल घोषणा की गई है कि आपको मॉर्निंग में सुबह 10 लाख रुपए जो है मुआवजे की राशि प्रथम किस्त दे दी जाएगी। उसके आप भी परिजन हैं, सुरक्षा व्यवस्था की कहीं ना कहीं लापरवाही है जिसके कारण ये हादसा हुआ, इसको कैसे देखते हैं आप? जी, सुरक्षा की तो कमी है साहब, तभी तो एक्सीडेंट हुआ है इतना बड़ा। अच्छा, इतना बड़ा हादसा हुआ, प्रबंधन या प्लांट की तरफ से कोई सामने आया, कोई मुलाकात की थी? नहीं, कल रात को 12:30 बजे करीब वहाँ की स्टाफ जो है आए थे माननीय विधायक जी के समक्ष में, और वहाँ बातचीत की गई। एसडीएम साहब भी थे वहीं पर, जिला प्रशासन भी था। और इतना बड़ा हादसा, इसको किस ओर देखते हैं? ये बहुत बड़ा हादसा है साहब, बहुत लोग एक्सपायर हो गए। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने परिवारों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्या लगता है किस तरह व्यवस्था होनी चाहिए? नहीं, व्यवस्था तो होनी चाहिए सर, सबको इन्फॉर्मेशन देना चाहिए किसका क्या हुआ, कहाँ है, कौन सा हॉस्पिटल में है। अब वो चीज़ की समस्या है। अब हम लोग लोकल स्तर के थे तो हम लोग वहाँ जाके अपना खोजबीन करके पता चल गया, इस कारण से हम लोग को कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अन्य लोग को बहुत तकलीफ हो रही है। ना प्रशासन कुछ बताता है वहाँ पे, कम से कम एक सूची चिपका देते कि इतना एक्सपायर होगा, ये है करके। किस तरह से परिजन जो परेशान हो रहे हैं पूरी घटना? जी, परिजन तो बहुत परेशान हो रहे हैं साहब वहाँ पे। अभी तक सूचना नहीं है कौन सा मृत शरीर जो है कौन से हॉस्पिटल में रखा गया है। देखिए, हमारे शक्ति जिला में वेदांता प्लांट में अभी बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन अभी आते आते मैं अभी कलेक्टर साहब और एसपी साहब से मैं चर्चा ही कर रही थी, तो उन्होंने खुद जाके ऊपर में सर्वे किया है, बताया 10 बॉडी निकला है करके, बाकी जो 20-30 है उन लोग को हॉस्पिटल में भी उचित इलाज अच्छे से करा रहे करके, और जो लोग ख़त्म हुए हैं उनके लिए मैं अपना संवेदना व्यक्त करती हूँ। और बाकी जो परिवारजन अभी जो जिनका हॉस्पिटल में है वो लोग भी हमारे जल्दी से स्वस्थ ठीक हो जाएंगे। और हमारे देश के मुख्यमंत्री जी से मैं अभी बात हुई मेरी, आते आते मैं मुख्यमंत्री जी से बात की हूँ, तो बोले हैं, वो भी बोले हैं जितने भी जो लोग परेशान है अभी तबीयत में, जो लोग नहीं रहे उनके लिए, परिवार के लिए कुछ ना कुछ करेंगे करके, और अपना जितना भी हो सके उनका सहायता राशि देंगे करके बोले हैं। शक्ति जिले के आरकेएम हो, वेदांता हो,
लगातार इस तरह की घटनाएं होती हैं। जब भी कोई घटना होती है जिला प्रशासन या शासन के लोग सामने आते हैं, लेकिन जो प्लांट प्रबंधन रहता है हमेशा की तरह वही बहाना बना के निकल लेता है और किसी तरह से कार्रवाई भी नहीं हो पाती। क्या हर बार शासन के लोगों को इस तरह के संवेदना व्यक्त करने से समाधान होगी या फिर पावर प्लांट प्रबंधन के खिलाफ भी कार्रवाई होगी? जो दोषी है उसके ऊपर तो कड़ी कार्रवाई होगी। और अभी हमारे कलेक्टर एसपी साहब दोनों जने अभी पूरा सर्वे किए हैं। करीबन 4 बजे से पहुंच गए थे वो लोग और सारा चीज़ को देखे हैं, जगह को कैसे कैसे हुआ है क्या है करके वो लोग पूरा छानबीन करके आए हैं, तो सारा चीज़ क्लियर हो गया है। मृतक के परिजनों को अभी तक मौजूद नहीं, अभी करेंगे, क्लियर हो जाए उसके बाद करेंगे बोले हैं। और पूर्व में भी जो आरकेएम में घटना हुई थी उसमें एफआईआर हो गई है, लेकिन अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो क्या इसको माने कि सिर्फ खाना पूर्ति के लिए एफआईआर किया गया है? और ऐसे भी देखिए, अगर जो दोषी है उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और निश्चित ही कड़ी कार्रवाई होगी। ये वेदांता पावर प्लांट है। वेदांता पावर प्लांट पे करीब 2:30 बजे के आसपास एक कैजुअलिटी हुई, जिसमें जो यहाँ पे मेन जो यूनिट है जो कि अभी कुछ साल पहले ही बंद था, अभी चालू हुआ है, जिसमें जो बैरर प्लांट है, बैरर प्लांट के पैरेलल एक ट्यूब जाता है जिससे मतलब स्टीम और हीट वाटर का सप्लाई रहता है। उसी सप्लाई लाइन ब्लास्ट हुआ और वहाँ पे उसके जल से आने से तकरीबन 33 जो यहाँ पे जो काम कर रहे थे वो इंजर्ड हुए और जिनको कि त्वरित हॉस्पिटल रवाना किया गया, जिसमें से अभी तक टोटल 10 लोगों की मौत हुई है और अभी कुछ को हायर ट्रीटमेंट के लिए बिलासपुर रवाना किया गया है और कुछ अंडर ट्रीटमेंट है जिनको जिंदल फोर्टिस में और मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में और मेट्रो हॉस्पिटल में उनका उपचार जारी है। और अभी मैं और कलेक्टर साहब लगातार मौके पर हैं। हम लोग भी जो ग्राउंड जीरो है वहाँ पर भी हम लोगों ने विजिट किया है। अभी और भी वहाँ पे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, तब भी हम लोग अभी और भी सर्च कर रहे हैं। और सबसे पहले हमारे यहाँ प्राथमिकता थी कि यहाँ पे जितने भी जो वर्कर काम कर रहे थे उनको रेस्क्यू करके सबको हम सुरक्षित स्थान पर ले जाएं। सबसे पहले हमने वही काम किया और यहाँ पे जितने भी वर्कर काम कर रहे थे उनको सभी को सुरक्षित स्थान में निकाला। उसके बाद उनके पहले हमने घायलों को हॉस्पिटल भिजवाया और अभी स्थिति सामान्य है। अभी हम लोग सभी जगहों पे अपना स्टाफ भी डिप्लाई किए हुए हैं और हम लोग हर स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। प्रदर्शन किया जा रहा है परिजनों के लिए। हाँ, निश्चित ही इस टाइप की कोई भी बड़ी घटना या दुर्घटना होती है तो उसमें परिजन का आक्रोश आना स्वाभाविक है। और अभी हम लोगों का कलेक्टर साहब के साथ यहाँ के प्रबंधन से भी लगातार बात हो रही है। उनके जो भी कंपनसेशन है और कंपनसेशन के लिए जो भी निश्चित मापदंड है उस पर कार्रवाई करने के लिए उसमें हम लोग लगातार लगे हैं और जल्द ही इस पे भी हम उनको समझाने में कामयाब हो जाए। ये अभी हम इसमें प्रथम दृष्टया अभी हम मर्ग कायम करके पंचनामा पीएम की कार्रवाई करेंगे। उसके बाद निश्चित ही जो भी घटना में जो भी तथ्य सामने आएंगे उस आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। शक्ति जिले के वेदांता प्लांट में जो हादसा हुआ उसके बाद हमारे जिले में 30 लोगों को घायल अवस्था में यहाँ लाया गया, जिसमें पहले खरसिया में इलाज शुरू हुआ था, उसमें एक घायल मजदूर की मृत्यु हुई। उसके बाद अभी तक जो संख्या है वो 8 लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से मृत्यु हो गई है और बाकी 6 लोगों को बिलासपुर रेफर किया गया है और 16 लोगों का इलाज चल रहा है। उसमें कुछ लोगों की स्थिति अभी क्रिटिकल बनी हुई है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की टीम यहाँ पर मौजूद है, हर संभव सहायता दी जा रही है, डॉक्टर्स की टीम भी है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है।